ये डिबेट देखे थे आप लोगों ने चित्रा और आलोक शर्मा का, जो बहुत बहस गर्मा गर्मा हुआ था? नहीं, देख लीजिए पहले, उसके बाद दो बात रखूंगा अपना। बिहार की राजनीति के मद्देनजर मैं सिर्फ एक बात कह रही हूं कि एक उदाहरण के तौर पर देखिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 2005 से वहां की राजनीति चलती रही है। वो एनडीए के पास रहते हैं तो एनडीए वाले जीत जाते हैं, वो आरजेडी के पास रहते हैं तो महागठबंधन जीत जाता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये अब तक का पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड कहता है। नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास है, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं। उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं कि उनकी पूरी सांठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। अभी जनता के हाथ में है। पिछली बार 50,000 से कम वोट ऐसे थे जिनकी वजह से सरकार इधर से उधर हो गई, और उसमें भी तमाम धांधलियां हुई थी। कई केस तो अभी भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। बहुत लोगों को जीता हुआ दिखाया गया और रात को 2 बजे सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया। अब नहीं मानेंगे। क्या ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था? लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं, अरे भाई सेलेक्टिव होगा काम। आप लोग सवाल कैसे पूछ पाएंगे फिर नहीं तो विपक्ष से? एक दो राज्य जिता दो 1 साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये रॉकेट साइंस है क्या? आप मुझे बताइए, बिहार में आखिरी बार आपके मुख्यमंत्री कब बने थे आलोक जी? अरे भाई, जिस बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, मेरा ये सवाल है, आपको आखिरी बार याद है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कब? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। बड़े राज्यों में आलोक शर्मा जी, मेरा बस ये कहना है, आप बड़ी पार्टी हैं, आप बड़ी पार्टी हैं। आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं, आप गुजरात में 1995 के बाद गायब हैं। तो गेम बजाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना देश को लेकर उनका जो शंखनाद या आगाज, जो मजबूती थी। लेकिन सुधांशु जी मुझे दिखाई दे रहा है, उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूं। ये तो लेने के देने पड़ गए। आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आलोक शर्मा जी, अब जिधर भक्ति का डर नहीं लगता मुझे, जनता देख रही है, ये लाइव वो है। हाँ, ये कर लो पहले। डिबेट से इतना पता लगा कि चित्रा को हमेशा देखा मैंने, डिबेट करता है ना तो विपक्ष के जो प्रवक्ता होता है ना, इसको बोलने को मौका कम देता है। हालांकि बीजेपी की प्रवक्ता जितना टाइम बोलता है ना, चित्रा चुपचाप सुनता है। पर विपक्ष का कोई प्रवक्ता जब बोलने लगता है तब इतना टोका टोकी करता है कि सामने वाला खुद से इरिटेट हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि मीडिया का काम होता है दोनों को समांतराल हिसाब से समान टाइम देना बात करने के लिए, अपने मुद्दे रखने के लिए। पर चित्रा हमेशा विपक्ष को नीचा दिखाता है, बोलो, या फिर पता नहीं कौन सा जन्म का बदला ले रहा है कि विपक्ष को बोलने ना दो। मतलब संसद में भी विपक्ष नहीं बोल सकता, मीडिया पे भी नहीं बोल सकता, बाकी रह गया कहा। मुझे लगता है विपक्ष को नेस्तो नाबूद करने का ठेका लेके रखा है गोदी मीडिया ने। मतलब हमने सुना था कि विपक्ष का और जनता का संरक्षक होता है मीडिया, इसलिए मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है।